कहते हैं जब कोई इंसान अपने वक्त से पहले इस दुनिया से चला जाता है, जब किसी को उसका वक्त पूरा होने से पहले जबरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया जाता है, तो उसकी आत्मा तब तक यहीं भटकती रहती है जब तक उसका वक्त यहाँ पूरा नहीं हो जाता। तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। वो इंसान तब तक यहाँ भटकता रहता है जब तक उसका वो वक्त पूरा नहीं हो जाता जितना उसे जीना था। अब हम सब जानते हैं कि सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 14 जून 2020 के मनहूस दिन सुशांत को भी जबरदस्ती उनका यहाँ वक्त पूरा होने से पहले भेज दिया गया। और अब कुछ ऐसी खबर आ रही है जहां दावा किया जा रहा है कि सुशांत भी अभी तक यहीं भटक रहे हैं, अपने उसी माउंट ब्लैंक वाले अपार्टमेंट में। सुशांत के फ्लैट में रहने आई अदा शर्मा को हो रहा है कैसा अनुभव? फ्लैट में घुसते ही उन्हें क्या मैसेज मिला? क्या अब भी उस फ्लैट में बसती है सुशांत की आत्मा? क्यों अक्सर रात में सुनाई देती है सिसकियों की आवाजें? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि अदा सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली हैं। अब इस खबर को अदा ने खुद कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 4 महीने पहले वो इस घर में शिफ्ट हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने बताया है कि नए घर में उन्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। दरअसल बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अदा ने अपने फैसले के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें बांद्रा स्थित इस फ्लैट में जाने से रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने इस फ्लैट को लेकर कई बातें सुन रखी थी, जैसे कि इस फ्लैट की बालकनी में अक्सर किसी साय को देखा गया है। कई बार इस फ्लैट से रोने सिसकने की आवाजें आती हैं। अदा ने बताया कि इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए वो अब फाइनली इस फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं। अदा ने कहा, मैं 4 महीने पहले फ्लैट में रहने आई थी, लेकिन मैं बस्तर और द केरल स्टोरी की OTT रिलीज और अपने कई प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने में बिजी थी। उसके बाद मैंने मथुरा में हाथी सेंचुरी में कुछ समय बिताया। हाल ही में मुझे कुछ समय की छुट्टी मिली और मैं आखिरकार यहाँ बस गई हूँ। उन्होंने बताया, मैं अपनी पूरी जिंदगी पाली हिल में एक ही घर में रही हूँ और ये पहली बार है जब मैं वहाँ से बाहर आई हूँ। मैं वाइब्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे इस फ्लैट को लेकर जो नेगेटिव बातें सुनने को मिली थी, उनसे विपरीत मुझे ये जगह बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है। यहाँ आते ही मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी। और ऐसा होता भी क्यों ना दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुशांत कितने जिंदा दिल और फुल ऑफ लाइफ इंसान थे। उनके जाने के बाद उनके साथ जो कुछ गलत हुआ उसे जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ तरह तरह की कहानियां बनाई गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुशांत तो यहाँ आकर चांद सितारों से बातें किया करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, खुश रहा करते थे। हाँ, ये और बात है कि इसी घर में उनके आसपास जो आस्तीन के सांप उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने साजिश के तहत पहले उन्हें जीते जी मारा, उन्हें तरह तरह की दवाइयां देकर स्लो डेथ देना शुरू कर दिया और 14 जून 2020 को उनकी जान ही ले ली। लेकिन फिर भी अदा शर्मा ने इस घर को लेकर जो अनुभव शेयर किया है, उससे तो यही लगता है कि सुशांत यहाँ इस घर में अपना वही पॉजिटिव ऑरा छोड़ गए हैं, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ गए हैं। और तभी तो अदा शर्मा को भी यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी ही फील हुई है। अदा ने आगे बताया, केरल और मुंबई में हमारे घर पेड़ों से घिरे हुए हैं और हम पक्षियों और गिलहरियों को खाना खिलाते थे। इसीलिए मैं एक ऐसा घर चाहती थी जहाँ से ऐसा नजारा दिखे और पक्षियों को खिलाने के लिए पर्याप्त जगह हो। आपको बता दें, अदा ने ये घर 5 सालों के लिए किराए पर लिया है। इस घर में रहने के साथ उन्होंने इसे पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। उन्होंने पूरे व्हाइट अपार्टमेंट में पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। साथ ही नीचे वाले फ्लोर को मंदिर बना दिया है। ऊपर वाले फ्लोर में एक म्यूजिक रूम, एक डांस स्टूडियो और छत को गार्डन सेंचुरी में बदल दिया है। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का।
आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है, किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहाँ बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है कि जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही, बताएंगे कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहाँ पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ। इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहाँ कौन रहता है? और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहाँ एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहाँ कौन रहता है? हमने इन तमाम लोकेशंस को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद से ये घर पहले पुलिस और फिर सीबीआई की निगरानी में था, लेकिन अब ये फ्लैट खाली पड़ा है और कोई भी यहाँ आकर रहना नहीं चाहता। हम इस वक्त आपको वही माउंट ब्लैंक सोसाइटी दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। तब इसका किराया लगभग 4.5 लाख था और ऐसी चर्चाएं थी कि ये घर रेंट पे जाने में या फिर किराए पर जाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि उस परिवार को यहाँ रहते हुए बेहद अजीबोगरीब अनुभव हुए। कई बार उन्हें लगता जैसे घर के किसी कोने से सिसकने की आवाजें आ रही हैं, तो कभी आधी रात में लगता कि हॉल में कोई चहलकदमी हो रही है। बताया जाता है इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो किराएदार ये घर छोड़कर भाग गया। जब वो किराएदार भी चला गया तो उसके बाद से नए किराएदार मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये फ्लैट मुंबई के एक ऐसे इलाके में है जहाँ कई बड़े फिल्मी स्टार्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी कोई व्यक्ति या परिवार इस घर में किराए पर रहने के लिए तैयार ही नहीं, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। किसी भी घर में एक वास्तु की बहुत अहमियत होती है और यदि उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई आत्मघात हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके जो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी लोगों को एक फील होती है और कोई भी समुदाय का इंसान जो वो उस घर को लेना चाहे या खरीदना चाहे या भाड़े पे जाना चाहे तो वो एक बार उसको कतराएगा जरूर, क्योंकि उसको एक वास्तु की जो वाइब्रेशंस है उसको एक पीछे की ओर खींचेंगी। इसका कोई हल मुझे तो जल्दी समझ में नहीं आता और इसमें एक बहुत कठिनाई वाली बात होती है। जब तक वो बिल्डिंग टूट के या दूसरी कोई बिल्डिंग ना बने या वास्तु में बदलाव ना हो तब तक तो बहुत डिफिकल्ट